लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम था हैदराबाद से। हैदराबाद जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है, जहां पिछले 40 सालों से सिर्फ एआईएमआईएम जीत रही है, वहीं उसी सीट से बीजेपी ने हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता माधवी लता को टिकट दिया। माधवी लता ने भी टिकट मिलने के बाद जंग का ऐलान कर दिया। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता के लड़ने से मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। माधवी लता कौन है और क्यों ओवैसी माधवी लता को टिकट मिलने से परेशान है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। जंग का ऐलान कर दिए हैं। मस्जिद तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी। हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। कभी अपने आप को तो वोट डालो। आपको और गरीबी में ढकेला जा रहा है। इन बयानों से आने वाले तूफान का अंदाजा हो रहा है और ये तूफान आने वाला है हैदराबाद में। वो हैदराबाद जो 1984 से एआईएमआईएम का गढ़ रहा। वो हैदराबाद जो बीजेपी नहीं जीत पाई है। वो हैदराबाद जहां ओवैसी की चलती है। 40 साल का दबदबा खत्म कर पाएंगी माधवी। उसी हैदराबाद में अब बीजेपी ने अपनी फायर ब्रांड नेता को मैदान में उतार दिया। एक तरफ मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी के सामने हिंदुत्व की पैरोकार। बीजेपी ने माधवी लता को टिकट देकर हैदराबाद सीट पर मुकाबला रोमांचक बना दिया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जब हैदराबाद की सीट से कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ तो लगा कि ओवैसी जैसे बड़े नेता के खिलाफ किसी बड़े चेहरे को उतारा गया होगा, लेकिन बीजेपी ने माधवी के खिलाफ टिकट दे दिया। सवाल यह कि माधवी लता को हैदराबाद से टिकट क्यों दिया गया, वो भी तब जब माधवी लता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। उसके बाद भी माधवी लता को हैदराबाद में मजलिस के गढ़ में भगवा फहराने का जिम्मा मिला। भैया आप कह रहे हैं कि मजलिस के घर पे भगवा का झंडा मुमकिन है क्या? आप कभी सोचा है कि हिंदू अपने घर के ऊपर भगवा का झंडा लहराने के लिए डरते हैं वहां पर? तो स्टेप 1 स्टेप 2 है यहां पर। पहले 8.5 लाख हिंदू हिम्मत से भगवा का झंडा अपने घरों पे लहराना है। ये बताने की जरूरत नहीं है मुस्लिम मेरे घर पे भगवा के झंडा में लहराना, यानी पहले ये तो सीख ले कि हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। चिल्ला के लगाने की जरूरत नहीं है, उसका हक है लहराने का, उसको लहराना चाहिए, लहराना है उसको। माधवी लता के बारे में आपको बताएंगे, पहले यह सुनिए कि माधवी लता ने हैदराबाद से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद किस तरह से जंग का ऐलान किया। ऐसा लग रहा है मुझे धर्मो रक्षित रक्षित 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। और उनके लिए न्याय करने के लिए हमारे जितने भी बड़े भाई वहां बैठे हुए हैं ना, तो जंग का ऐलान कर दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। यह अंदाजा है कि हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का, जो इस लड़ाई को धर्म की लड़ाई बता रही है, राजनीति में जिनका नाम भी शायद पहले बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, बीजेपी का टिकट मिलने के बाद माधवी लता खुलकर ओवैसी को ललकार रही हैं। कौन है डॉक्टर माधवी लता? माधवी लता हैदराबाद से बीजेपी की पहली महिला कैंडिडेट है। माधवी लता पहली बार सुर्खियों में तब आई जब 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के समूहों का समर्थन किया। माधवी लता सोशल एक्टिविस्ट हैं और कई तरह के सामाजिक काम करती हैं। माधवी लता हैदराबाद के विरंची अस्पताल की चेयरमैन है। माधवी लता के 2 चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लोप मुद्रा फाउंडेशन और लतामा फाउंडेशन। दोनों फाउंडेशन के जरिए माधवी सामाजिक कार्य करती हैं। माधवी लता एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं। ओल्ड हैदराबाद इलाके में बदहाली दूर करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। अब उसी हैदराबाद से माधवी लता बीजेपी उम्मीदवार हैं और हैदराबाद में बदहाली के मुद्दे पर खुलकर बात कर रही हैं। 8 साल से देख रही हूं उन लोग और
खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूं। मैं दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूं। मैं पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज। ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है। ड्रेनेज का पानी बहते रहता है। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है। मंदिरों को कब्जा होते रहता है। हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। माधवीलता जंग का ऐलान कर रही हैं, भगवा लहराने की बात कर रही हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि हैदराबाद वो सीट जो 1984 से AIMIM के कंट्रोल में है। 1984 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीते। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1999 तक हैदराबाद से लगातार जीतते रहे। सलाहुद्दीन ओवैसी के बाद हैदराबाद सीट उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी को मिली। साल 2004 से अब तक असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार जीतते आए हैं। ओवैसी के इसी गढ़ में माधवीलता को भगवा लहराने की जिम्मेदारी मिली। वो ओवैसी जो लगातार मुसलमानों को मुसलमानों के लिए वोट करने के लिए कह रहे हैं, यहां तक कि मस्जिदों के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। आप खुद सुनिए। हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, आप मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है। मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी। यह हाल तब जब हैदराबाद में ओवैसी भारी अंतर से जीतते आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी के 5,17,471 वोट मिले, जो कुल वोटों का 58.95% था। बीजेपी के भगवंत राय को 2,35,285 वोट मिले, जो कुल वोट का 26.8% था। 2019 में ओवैसी ने 2,80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। ओवैसी के लिए माधवीलता कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगी, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन ओवैसी जिस तरह से मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि ओवैसी भी माधवीलता को हल्के में नहीं ले रहे। ये हैदराबाद की सीट ये सिर्फ मंदलिस की नहीं है, ये भारत के गरीब और मजलूमों की एक आवाज है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मंदलिस की नहीं है, ये उन गरीबों और मजलूमों की एक पहचान है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मंदलिस की नहीं है, बल्कि भारत के उन गयूर लोगों की, उन बेबस लोगों की एक आवाज है जो चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में उनके जज्बात की तर्जुमानी करते रहे। यानी हैदराबाद में इस बार मुकाबला कांटे का हो सकता है। माधवीलता हिंदुत्व की बात करने के साथ मुसलमानों में भी अपनी पैठ बना रही हैं। माधवीलता खुलकर बोल रही हैं कि मुसलमान जाकर ओवैसी से सवाल क्यों नहीं पूछते कि 40 सालों में मुसलमानों के हालात हैदराबाद में क्यों नहीं बदले। मुसलमान को ये जानना है आज की 50 साल या 40 साल से मैंने उनको रोक कर क्या हासिल किया है। आज क्या मेरा घर आबाद है? क्या मेरे बच्चे गरीबी से बाहर है? मैंने क्या हासिल किया है? जिस दिन हर मुसलमान ये बात जान जाएगा कि मेरा भी घर कहीं का ना रहा, मेरे बच्चे ना पढ़ते हैं, ना मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, ना मेरे घर है छत, तो क्या मिलता है उन लोगों को? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का छूट। आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं हो रहा है, आपको और गरीबी में ढकेला जा रहा है। बीजेपी ने माधवीलता को कैंडिडेट बनाकर क्या ओवैसी की राह मुश्किल कर दी, या एक बार फिर से ओवैसी अपना किला बचाने में कामयाब हो जाएंगे? इसका पता चलेगा लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद।